आज मेरा रिव्यू 3-in-1 रिव्यू है। बड़े एक्साइटमेंट से मैंने पहली बार थिएटर्स में 2.5 साल के बाद नो टाइम टू डाई फिल्म देखने गया। माई सेकेंड फेवरेट बॉन्ड आफ्टर शॉन कॉनरी, डैनियल क्रेग। सबसे बेहतरीन एक्सपीरियंस थी मेरे लिए वो एक खाली से एसी थिएटर में बैठना और फिल्म एंजॉय करना, यू नो, पॉपकॉर्न एंड ऑल दैट। Is this really what you want? Always alone? मगर जब फिल्म स्टार्ट हुई तो मुझे समझ में आया कि ये थिएटर क्यों खाली है। अब देखिए, मैं बॉन्ड फ्रेंचाइज का तो भक्त हूँ, डिवोटेड फैनेटिक, लेकिन ये फिल्म मुझे एंड तक बिल्कुल समझ में नहीं आई। License to kill. In love with Madeline Swan. I could be speaking to my own reflection. बॉन्ड कहानी एक फैमिली ड्रामा बन गई है, एक वल्नरेबल ह्यूमन बीइंग की कहानी है। यह हमें एक्शन और एक्साइटमेंट में डुबोना चाहते हैं। अब सब चीज़ें हैं इसमें, क्योंकि ज़बरदस्त एक्शन सीक्वेंसेस हैं इसमें। मगर जब इमोशनल कनेक्ट हमारा नहीं होता है ऑडियंस का, तो एक्शन भी थोड़ी देर बाद बोरिंग लगने लगती है। कौन किसको मार रहा है ये पता भी नहीं है और शायद परवाह भी नहीं है। और फिल्म नेली 3 घंटे लंबी है। So disappointed I thought that Red Notice, which has just dropped on Netflix, 3 contemporary superstars, also a thriller, Dwayne Johnson, Gal Gadot and Ryan Reynolds. It would be a thriller to end all thrillers. Hi guys. How'd you find me? You stole William Strang's Lady with the Red Hat from the tape. You can't prove that was me. And in a sense, it is. Because after this thriller, you don't want to watch another thriller for a long time. It is a tired remix of every thriller, adventure and heist film you have seen so far, going back from Harrison Ford's Indiana Jones series to Peter O'Toole's prehistoric How to Steal a Million, still one of my favorites. In this case, 3 jeweled eggs, ande, which apparently Roman General Mark Antony presented to the beautiful Egyptian queen Cleopatra during his ill-fated love affair with her, are missing. भाई 3 अंडे मिसिंग है। How's it going with your partner in crime? ये प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, राइटर रॉसन मार्शल थर्बर को बहुत इंटरेस्टिंग या ओरिजिनल बात लगी। उन्होंने इस फिल्म को लिखा भी है, डायरेक्ट भी किया है और प्रोड्यूस भी किया है। तो उनकी, मुझे लगता है, उन पे कोई लगाव नहीं थी, कोई चेक नहीं था। This is a marriage of convenience. I want to divorce them, keeping the kids. फिल्म चाइल्डिश कॉमिक बुक सीक्वेंसेस से भरी हुई है, प्रिडिक्टेबल एक्शन। गैल गैडो इज स्लिंकी एंड ब्यूटीफुल, बट एज ए विलन बिल्कुल मेनेसिंग नहीं है। ड्वेन जॉनसन के जोक्स तो फ्लैट पड़ते हैं। उनके मुकाबले में रायन रेनॉल्ड्स के कैरेक्टर इंटरेस्टिंग लगता है। इस फिल्म की सबसे इंटरेस्टिंग लाइन है बाय ड्वेन जॉनसन। वो रायन रेनॉल्ड्स को कहते हैं, माई फादर वॉज अ क्रुक, सो आई बिकेम अ पुलिसमैन। योर फादर वॉज अ पुलिसमैन, सो यू बिकेम अ क्रुक। वाह, क्या फिलॉसफी है। वो दोनों अपने फादर्स को हेट करते हैं और यही प्रोफाउंड साउंडिंग फिलॉसफी फिल्म की नींव है। Trusting a thief can be dangerous. Oh, what the जब आप कैरेक्टर्स के साथ इन्वॉल्व नहीं होते हैं तो एक्शन भी इंटरेस्टिंग नहीं होती है। तो फिर मैंने सोचा थर्ड टाइम लकी मैं देखूंगा एक नई थ्रिलर सीरीज, ऑल्सो जस्ट रिलीज्ड ऑन डिज्नी प्लस हॉटस्टार, स्पेशल ऑप्स 1.5। नीरज पांडे जी, आई एम अ ग्रेट एडमायरर ऑफ हिज थ्रिलर फिल्म्स। मगर मुझे टाइटल से ही समझ में आना चाहिए था कि सीरीज में स्टाइल इज मोर इम्पोर्टेंट नाउ देन सब्सटेंस। मिस्टर अब्बास शेख, हम आपसे हिम्मत सिंह के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं। हिम्मत सिंह कैसे बना? ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है सर।
1.5 का क्या मतलब होता है, except as a marketing gimmick to stand out in the clutter? I have said this before. मैंने पहले भी कहा है कि वेल नोन फिल्म डायरेक्टर्स को पहला चांस मिलता है OTT प्लेटफॉर्म्स के लिए फिल्म बनाने का, और उनका नाम जाता है, लेकिन कभी कभी डायरेक्शन कोई और करता है। I don't need a rookie to tell me how to run my show. Get out of my office right now. Out. It's sad that officers like you have to suffer because of politics. That doesn't hurt, ma'am. It hurts when the country suffers because of politics. जैसे इस सीरीज में क्रिएटिव हेड नीरज पांडे जी हैं, एंड आई हैव ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर नीरज पांडे एज अ डायरेक्टर ऑफ आउटस्टैंडिंग फिल्म्स, लेकिन द डायरेक्शन इज बाय शिवम नायर। टाइटल भी स्पेशल ऑप्स 1.5 स्टाइल के लिए है या फिर डिफरेंट होने के लिए है, क्योंकि चैनल वाले ज़्यादा मार्केटिंग समझते हैं बनस्पत कंटेंट। ये इन्वेस्टिगेशन नहीं, मजाक है हिम्मत सिंह। No, I suspend myself, sir. हम हिम्मत सिंह को ढूंढ रहे हैं। सर वापस आ जाओ, आप जैसों की जरूरत है। और ये प्रॉब्लम सीरीज में भी है, क्योंकि एक्टर्स बहुत अच्छे हैं। के मेनन इज एन इंटेंस एंड वर्सेटाइल एक्टर, बट सीन्स स्टीरियोटाइप लगते हैं। आई गॉट अ सेंस ऑफ डेजा वू वॉचिंग दिस सीरीज। अपने आप में सीन्स अच्छे हैं, बट यू हैव टू बी रियली ओरिजिनल नाउ टू स्टैंड आउट। ये रॉ वाले हिम्मत सिंह को क्यों ढूंढ रहे थे? जब आग लगती है तो आप फायर डिपार्टमेंट में ही फोन करेंगे ना जनाब। फिर भी स्पेशल ऑप्स 1.5 इज द वर्क ऑफ ए मास्टर स्टोरी टेलर। यू कैन टेल व्हाई। नीरज पांडे एक्चुअली डायरेक्ट खुद कर रहे हैं एपिसोड 2, which stands out head and shoulders above the rest in terms of smooth taking, juxtaposition and surprises. वाह। मनिंदर तो इसको जानता है? जानता नहीं हूँ, लेकिन पहचानता हूँ। इंटरेस्टिंग कैरेक्टर। मनिंदर सिंह लापता है, नेशनल थ्रेट है। I need the data and I need the man at any cost. मैं उसे ले आऊंगा सर। सीरीज की स्टोरी टेलिंग टेक्निक फ्लैशबैक स्टाइल की है, जो स्टोरी को बार बार इंटरप्ट करती है, बट अगेन जिस तरह से इंक्वायरी सीन्स को लिखा है वो एक्चुअली दर्पण बन जाते हैं। दे रिप्रेजेंट द ऑडियंस दैट वांट्स टू नो द आंसर्स कि फिर क्या हुआ। और यकीनन विनय पाठक जी को मैं रेट करता हूँ इवन अबाउ द रिडाउटेबल के मेनन फॉर द प्रिसाइज इकोनॉमी ऑफ हिज डायलॉग और उनकी मैटर ऑफ फैक्ट कैरेक्टराइजेशन जो आपको प्रभावित करती है। तो लीजिए मेरी रेटिंग इस हफ्ते 3 फिल्मों के लिए। नो टाइम टू डाई 4 आउट ऑफ 10। स्पेक्टेकुलर एक्शन के बावजूद बॉन्ड की तरह द फिल्म डाइज एन अननेचुरल डेथ। फॉर रेड नोटिस 3 आउट ऑफ 10। इट हैज़ लेड अ रॉयल ज्वेल्ड एग, यानी कि 3 अंडे गिराए हैं। फिल्म को देखने इज लाइक ईटिंग कॉटन कैंडी फ्लफ, बुढ़ी के बाल। And for special ops 1.5 मैं देता हूँ 6 out of 10. Despite its stereotypes and its coincidences, it has many moments that still make it worthwhile to see. I hope this review will help you to decide what you should see or not see. अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ये भी डिसाइड करेंगे कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे कि नहीं। वो है ना, क्लिक कीजिए और सस्पेंस खत्म हो जाएगा। अगली बार आपसे हम फिर मिलेंगे।